Maharashtra police has spoken to NDTV as far as the MNS goons are concerned, and the police have refused to arrest the MNS goons. Let me quickly play out this conversation that my colleague Sujata had with the police commissioner on the MNS slapgate. Listen in. सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जो है हम आक्रोश देख रहे हैं लोगों में, व्यापारियों में, कि आखिर इन 7 लोगों पर कार्रवाई कब होगी और अब तक इस पूरे केस में स्टेटस क्या है? अभी जैसे पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट प्राप्त हुई है, तुरंत एफआईआर हमने रजिस्टर कर ली गई है। 7 लोग जो है उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। 3 लोगों को नोटिस दिया गया है। अभी कानून में ये प्रावधान है कि 2 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं, उसमें 7 साल से अगर कम सज़ा रहे तो उसमें अरेस्ट नहीं कर सकते। तो हमने नोटिस सबको सर्व किया गया है और सब पे प्रिवेंटिव एक्शन भी हम ले रहे हैं। इसके बारे में कुछ लोग हमको निवेदन भी देना चाहते थे, तो हमने वहाँ पे जाके निवेदन भी लिया है और कानून सुव्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए हमने सबको अपील भी किया है और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सब हुआ है। लोगों का भी अच्छा सहकार्य हमको है, सरकार है। लेकिन सर, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को बिगड़ता देख यहाँ पर आपको नहीं लगता कि इस पूरे इलाके में जिस प्रकार के कम्युनल टेंशन्स पहले भी देखे गए हैं, मराठी मुद्दे को लेकर इस प्रकार विवाद, आपके क्या अपील रहेगी लोगों से ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो है वो ना बिगड़े? पुलिस विभाग की तरफ से मैं अपील करना चाहूँगा कि कोई भी कंप्लेंट रहे तो तुरंत नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाए या 112 पे कॉल करे, तुरंत आपको हेल्प मिल जाएगी। किसी भी तरफ से कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, जो कानून हाथ में लेगा उसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। सर, मनसे के जो इस प्रकार के कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ कह लीजिए, उनके द्वारा जो है भाषाई विवाद को लेकर क्या पहले भी कुछ ऐसे केसेस आपके अंडर इस जुरिस्डिक्शन में आए हैं कि ऐसे कुछ हो रहा है? मेरा भाईंदर में ऐसा कोई केस नहीं हुआ है और इसके आगे भी मैं अपील करूंगा सबको कि यहाँ की शांति बनाए रखे, कोई भी ऐसा विवाद में ना पड़े और कुछ भी दिक्कत हो तो आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। एनडीटीवी के इस मुहिम में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो 7 लोग हैं जिन्हें आप आज मिलेंगे, इनसे पूछताछ करेंगे, इन पर इन्हें अरेस्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, छूट जाएंगे, ज़रा सा क्लैरिटी के लिए बता दीजिए। नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जो 35 BNSS जो एक्ट है नया, उसमें जो प्रावधान है उसके प्रावधान के तहत 7 वर्ष से कम सज़ा रहे तो उसमें अरेस्ट नहीं कर सकते, तो उसमें नोटिस दी जाती है और जल्द से जल्द हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट जो है कोर्ट में फाइल करेंगे। All right, that was my colleague Sujata Dwivedi in conversation with Prakash Gaikwad, who was telling, he's the Zone 1 DCP in Thane, who very clearly says that there will be only, there will not be an arrest as far as the MNS goons are concerned. They will only be called for questioning, because he cites the law saying that under the 7-year provision, if the case is such that under 7 years is the kind of imprisonment, there is only going to be questioning and no arrest. But the fact is, viewers, you've been seeing this video and the message it sends to anybody who's not willing to speak or is not able to speak Marathi. And you see the kind of reaction that's coming in from the MNS goons there, who were brazen, who were justifying the attack. And what's the larger message here that the police are sending out to the goons, that they are free to go ahead, do as much guddagardi as they can on the streets. At the end of the day, they're only going to be called for questioning. That's what is going to happen. I'm going to try and connect with Sujata, my colleague, in just a bit to try and understand what could be the next course of action from here on. But you heard what Prakash Gaikwad very clearly told Sujata, my colleague, saying that there will be 3 people who will be called for questioning, no arrest. He cited the law, but at the end of the day, the question remains the same, which is that look at the kind of gundagardi on the streets, and calling them for questioning a couple of days later is hardly going to address the root cause, the core problem, which is that these goons run amok and are free to take law into their own hands. What's the message that's being sent out by the Maharashtra police here, by Thane police here in this particular case? Viewers tuning in right now, that police will question the 4 out of the 7 accused have appeared before the police. That's the update coming in. Let's put that out as breaking news for viewers tuning in right now, that 4 out of the 7 MNS workers against whom FIR had been registered for hitting a shop owner
have appeared at the DCP Zone 1 office. That's the latest update that's coming in as far as this MNS Slapgate is concerned. You heard what the police said, that they cited the law. They said that we're going to call them only for questioning, and 4 out of those 7 have appeared at the police office right now as we speak, viewers. All right, this is the latest that's unfolding. What has happened so far? Viewers, if you're tuning in right now, we've been tracking and telling you about the horrific case that's come to light where a shopkeeper in Thane was assaulted by MNS goons because his only crime was he couldn't speak Marathi that time. Since then, NDTV has been asking one simple basic question. How long will the MNS goons continue to run amok in Thane? And the latest update that's coming in is that 4 out of those 7 MNS workers against whom an FIR had been registered have appeared at the DCP Zone 1 office. Those are latest images that are coming in on your screens, viewers. That's the image, the latest visuals coming in of 4 out of those 7 MNS workers against whom an FIR has been registered for assaulting a Thane shopkeeper have arrived at the DCP Zone 1 office. The law that has been cited by the police is such that they will only be called for questioning. No arrest, only questioning. And that is what is going to take place soon. On your screens are the latest visuals that are coming in on this story. उसके सामने जो फेरी वाले लगते हैं ना, उनका वो औकात निकालता है। आपने फेरी वाले के लिए मारा कि मराठी के लिए मारा? सुनो मराठी के लिए मारा, बट जो फेरी वाले को ना वो भी तकलीफ देता है। और उसका जो फेरी वाले है ना, उनके जो प्रीमाइसेस में जो फेरी वाले है, वो एक लेडीज के ना उसने 2 दिन पहले ना मेरे को सुनिए, ये अलग बात है, ये अलग बात है। मैं बोल रही हूँ कि अगर वो कल को या ऐसा कोई भी दुकान वाला मराठी नहीं बोलता तो आप ऐसे मारेंगे? मराठी नहीं बोलेगा, उसने जवाब अच्छे से देगा ना तो कोई मारता नहीं। हम लोग का पागल कुत्ता नहीं है कि बाबा आप लोग ने उन्हें मारा। जब आप लोग ने उन्हें मारा तो उन्होंने तो आपको वापस मारा भी नहीं, मार तो आप ही लोग रहे। नहीं, हाँ तो वही मारा ना, उसके बाद में तो मैं छुड़ाया और आपके चैनल वाले ने जो छुड़ाने वाला उसका फोटो लगा दिया। लेकिन आप तो वहाँ पे मौजूद थे, आप रोक सकते। बाद में आए हम लोग, सब होने के बाद में वो जो बाबूलाल चौधरी है ना। लेकिन आपके सभी कार्यकर्ता ऐसे मारते हैं लोगों को। तो मारते, गलत करते हैं सामने वाला तभी मारते। लेकिन मारना सही है। मेरे सब लोग सामने वाला बोलकर गलत करता है और आप लोग मारकर सही करते हैं। हमारे पार्टी में भी है ना, सब परप्रांतीय लोग है, मुस्लिम लोग है, सब भाई है हमारे। हम लोग के साथ काम करे। अभी कल हमारे पक्ष, कल को अगर आपके पार्टी के कार्यकर्ता मराठी नहीं बोलते तो आप तो उन्हें भी पीटेंगे। सुनो, 2 दिन पहले ये हादसा हुआ। उसके बाद में अभी कल हमारे ऑफिस का बाइट ले लो। हमारे ऑफिस में ना 50 लोग ने, मुस्लिम बांधव ने प्रवेश किया है मनसे में। क्यों किया? लेकिन अब तो वो लोग डर में रहेंगे कि मराठी नहीं बोलेंगे तो मारेंगे। डर कैसा रहेगा? मराठी नहीं बोलेंगे उसका आदमी का तुम है ना व्यवहार देखो। व्यवहार देखो। तो आपने व्यवहार के लिए मारा कि मराठी के लिए? व्यवहार मतलब उसका जो बात करने का तरीका है ना वो गलत है। क्या पूछ रहे हो? आपने मराठी के लिए उसने नहीं, मराठी ना के लिए मारेगा। जो गलत व्यवहार करेगा तो हमारे को ना फर्क नहीं पड़ता है गुनाह दाखिल होने से। मराठी के मुद्दे के लिए हम लोग गुनाह लेने के लिए तैयार है। मतलब आप लोग लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए तैयार है? ऑर्डर नहीं, सामने वाला हम लोग को जैसा ट्रीटमेंट देगा वैसा उसको ट्रीटमेंट मिलेगा। उसने आपको पहले मारा तब आपने मारा? उसने पहले आपको मारा? उसका आवाज देखो, वो बोलता है मराठी में सब भाषा चलता है। उसने बोलना चाहिए कि मराठी में, महाराष्ट्र में मराठी भाषा चलता है, बाकी सब भाषा भी चलता है, बट मराठी इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग को आता नहीं है। ये बात बोलता था ना तो खत्म हो जाता था। हम लोग का उधर जाने का कोई यही नहीं था। हम लोग का ऑप्शन, अभी कार्रवाई हो गई है, क्या करना है? कार्रवाई तो चलते रहता ना। उन पुलिस वाले उनका काम करेंगे। आप मनसे वाले हैं, आप अपना हम लोग उनको सहकार्य करेंगे पुलिस वाले को। पुलिस वाले से हम लोग लेकिन इससे आप लोग ने सीख ली कि आगे मारना नहीं है, पीटना नहीं है, प्यार से बोलना। अभी मेरे को बताओ, सामने वाला गलत व्यवहार करेगा, गलत बोलेगा तो हम लोग क्या शांत बैठेंगे? अभी तुम थाना का बातमी चलाओ, थाना का बातमी दिखाया तुमने। थाना में परप्रांतीय लोग ने मराठी को मारा, सबने मिलके, वो बातमी भी चलाओ। वो बातमी भी चलाओ ना। लेकिन तुम वन साइड मारपीट हो ही क्यों रहा है? हाँ, तो मारपीट हो क्यों रहा है? वो नेता लोग को अभी आज का इधर का जो माहौल है वो बिगाड़ा किसने बिगाड़ा? इधर के स्थानिक आमदार है, उन्होंने पोस्ट डाल के आप लोग ने नहीं बिगाड़ा? हम लोग ने नहीं बिगाड़ा। आप लोग ने पहले मारा तब उनका पोस्ट आया ना। हम लोग तो कल भी मिले, बाबूलाल चौधरी से कल भी मिले। क्या बोले? वो बोले ना, वो जो बोलना ना, माफी क्यों मांगेगा? गलती उसका है, माफी नहीं मांगेंगे हम लोग। अच्छा, आप लोग गलती किए, आप लोग ने मारा है, लेकिन वो गलती नहीं, आप माफी नहीं मांगे। उन्होंने जब भी व्यवहार मतलब गलत बात किया तभी वो मारा। ऐसा कोई आज मेरे को बताओ, मैं अभी तुम्हारे से हिंदी में बात कर रहा हूँ, तुम मेरे को जब भी मिले हिंदी में बात किया, मैं तुमको मारा या फिर इन्होंने बात किया, वही मारा?
कैसा होता है, उन्होंने बोलना चाहिए कि बाबा मेरे को मराठी आता नहीं है, मैं महाराष्ट्र में कमा रहा हूँ और इधर रहता हूँ बचपन से, बट मेरे को आता नहीं, मैं लेकिन सीख आप लोग जाऊंगा। की पार्टी का ये एक केस नहीं है ना, ऐसे 50 केस है। 50 केस है, बट उनको व्यवहार देखो ना, उनका बात करने का तरीका गलत रहता है। हाँ, बस इसके लिए मार खाते हैं, बाकी कुछ नहीं। हम लोग को अभी हम लोग को जब भी मारा, वो कौन से कास्ट का है, कौन से राज्य का है, वो हम लोग को पता नहीं था। अभी एक कास्ट हिंदू अपना मराठी और मारवाड़ी गुजराती का ये कौन लाया? अच्छा, आप लोग अगर सुनिए, बात करने का अगर तरीका गलत है, अगर आपका ही कोई मराठी बोलने वाला व्यक्ति अगर आपसे ऐसे बात करे तो आप उसको भी पीटेंगे? हाँ, मराठी सिर्फ राजस्थानी, यूपी, बिहारियों को मारे? मराठी देखो, मराठी वाला मराठी बोलता है, मराठी आता है उनको, तो इसलिए मराठी में गलत व्यवहार करे चलेगा, हिंदी में गलत व्यवहार करेगा तो पिटेंगे? मराठी बोलने नहीं आता है, वो बोलना चाहिए कि मराठी आता नहीं है मेरे को, बस काम खत्म। वो बोलता है मेरे को आके तुम लोग आके सिखाओ, ये गलत बात होता है ना। महाराष्ट्र में सब भाषा चलता है, ये भी गलत है ना। लेकिन आपको नहीं लगता कि आज जो आप लोग ने 2 थप्पड़ मारे, कल वो 4 थप्पड़, परसों क्राइम बढ़ जाएगा, तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, आप लोग की पार्टी का नाम खराब हो रहा है। पुलिस का काम करे, हम हमारा काम मराठी करें। मानुस खुद आपसे डरेगा, हाँ। बोलेगा ये तो कभी भी मार रहे नहीं, हैं। मराठी मानुस के पीछे हम लोग, राज साहब है ना हमारे जो दैवत है हमारे, हाँ। वो राज साहब मराठी के पीछे खंबीरपणे खड़े हैं। तो आप लोग मतलब राज ठाकरे जी के भरोसे मारपीट कर रहे हैं राज ठाकरे कि के अगर भरोसे वो बोल देंगे तो हम बच हाँ, जाएंगे। हम लोग है ना, हम लोग को है ना 10 दिन जेल में जाएंगे ना मराठी के लिए, तो भी हम लोग को गम नहीं है, टेंशन नहीं है। ये हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मराठी चलेगा बस महाराष्ट्र में मराठी चलता रहेगा। तो यहाँ पर यू हर्ड ही इज़ वन ऑफ द गाय who has been named, not named, but he was found, he has come here to discuss this with the DCP because the 7 accused who were named in the FIR, they had been asked to present themselves before the DCP office. I would like to show you the visuals here. This is the DCP Zone 1 office where the offence was registered, even at the Kashmira police station, and these people, they had been asked to come here and also record their statements. There is outrage across the area stating that why has action not been taken, why have these people been left free, why are there no arrests yet. We did speak to Prakash Gaikwad, who is the DCP of Zone 1. He did tell us that being a cognizable offence, if the punishment tenure is less than 7 years, there would be no arrest done. But again, this has to be an exception because all of a sudden you go to somebody's shop, you hit them and you thrash the person, you threaten the person, stating that action will be taken if he does not speak in Marathi, only and only to politicize their agenda on a linguistic basis, doing something like this of threatening people, threatening society, which today led to people coming out in large numbers, the trade unions coming together and then giving threats that if arrests are not made, they would do something even worse than this. Then how could we expect the law and order to be in a good situation when something like this happens? We did try speaking to him. He tells us that whatever they did according to him is right, and he is still trying to justify this vicious act of hitting somebody out of nowhere, and states that something like this will happen again if people do not speak in Marathi, if they do not learn Marathi. Yesterday when we spoke to Reshma Tapase, she tells that she will teach people Marathi, whereas on the other hand, her party workers are saying that they are not willing to teach it to anybody, but if somebody does not speak, they are ready to thrash the person. So this is how MNS, the party's internal structure is functioning. I don't understand the integrity within them, that on one end the leader says that they would like to teach Marathi if people come and ask them to, whereas on the other they say they are not willing to, but they are ready to thrash people and tell them that they are supposed to speak. So this forcefulness of ideology is something that Maharashtra has been witnessing at this given point in time because of people like the co-workers of the MNS party. They had come here. However, what we get to know as per sources that there will be a bail bond prepared, after which they will be then released from the case, and thereafter law and order should also not be put at risk is what the Commissioner Police tells us. Yeah. Right, Sujata, the police are saying that arrest is not possible under the section, and this is a section 35 of BNS, and the police are not making any arrests. 4 out of the 7 MNS workers who were seen in that video thrashing that man, the shopkeeper. This is Gunda Raj, because the law literally taking a backseat here, as only 4 out of the 7 MNS workers firstly showed up at the police station, and then now the police are saying that they will not be making any arrests in this regard, in this particular case. Thank you so much, Sujata, for getting us
the details. हमारे साथ बीजेपी विधायक राम कदम जी है। सर, जिस तरीके से हमने देखा एक शॉपकीपर को मीरा रोड में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मारा, एफआईआर तो हुई है लेकिन अभी तक कोई कड़क कार्रवाई नहीं की जा रही। सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों चुप्पी साधे हुए सरकार, क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ? और मेरी जानकारी के हिसाब से तुरंत कार्रवाई हुई है, पर मैं स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, आदरणीय वहाँ की पुलिस से बात करूंगा। पर जहाँ तक मेरी जानकारी है पूरी तरह से कार्रवाई हुई है और उसमें अगर कुछ कमी है तो और भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, पर किसको छोड़ा नहीं जाएगा। वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी है और इस तरीके से वहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो गुंडागर्दी है वो बढ़ती जा रही है। देखो, कानून किसको भी हाथ में लिया नहीं दिया जाएगा, जो भी ले रहा है उसे दंड होगा। और क्या होता है, कानून के कुछ प्रावधान होते हैं, उसके तहत कार्रवाई होती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? और वो कार्रवाई इस मामले में पुलिस ने की है, पर और भी इसकी जानकारी लेकर के जो भी है करेंगे। जबरन मराठी बोलना और नहीं आया तो मारना, इस तरीके की जो राजनीति चल रही है, क्या ये सही है? और मुंबई महाराष्ट्र की पहली भाषा मराठी है, तो उसका सम्मान तो हर एक ने करने की आवश्यकता है। पर हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, पर ये जबरदस्ती महाराष्ट्र की भूमि पर नहीं चलेगी। एनडीटीवी लगातार कैंपेन चला रहा है। जो शॉपकीपर को मारा गया, सिर्फ उसको मराठी नहीं आती थी और जबरन मारपीट की गई उसके साथ, पूरा वीडियो वायरल हुआ है। अभी तक एफआईआर हुई है लेकिन इसमें कार्रवाई की नहीं जा रही। कैसे देखते हैं सर? नहीं, देखो, भाषा कौन सी इस्तेमाल करने की, इसका अगर कोई हिंदी भाषिक है या कोई अन्य भाषा बोलने वाला आदमी है और उसको मराठी भाषा नहीं आती, ये कम से कम अपेक्षित है कि मराठी महाराष्ट्र में रहते तो मराठी बोलना आवश्यक ठीक रहेगा। लेकिन इसके लिए किसी को मारना या उसको तकलीफ़ में लाना ये ठीक नहीं है। रीज़नेबली पोलाइटली उनको बोलना चाहिए कि आप मराठी भाषा का इस्तेमाल करो, लेकिन इससे ज़्यादा एग्रेशन नहीं होना चाहिए। सर, नहीं आती है, मराठी क्यों नहीं बोल रहे हो और आपको मारेंगे अगर आप मराठी नहीं बोलोगे, और मार भी दिया, इस तरीके की जो राजनीति चल रही है सर, वो कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि मराठी भाषा महाराष्ट्र में जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उन्होंने मराठी भाषा बोलनी आवश्यक है और मराठी बोलने का उन्होंने कम से कम प्रयास करना चाहिए। अगर वो नहीं बोल पाते तो मुझे लगता है व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए मराठी आवश्यक है महाराष्ट्र में, ये जानने की उन्होंने आवश्यकता है। अब इसके लिए किसी को मारना, इसकी पुष्टि हम नहीं करेंगे। सर, पूरा मीरा भाईंदर बंद है, वहाँ शॉपकीपर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि इसमें कार्रवाई की जाए। एफआईआर तो रजिस्टर हुई है सर, लेकिन वो जो 7 आरोपी है उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, उनसे पूछताछ भी नहीं की। कहीं लगता है सरकार दबाव में है या करने से पीछे हट रही है? अभी मराठी भाषा के लिए पूरा महाराष्ट्र इकट्ठा है, एक है, और मराठी का आग्रह लोग कर रहे हैं महाराष्ट्र में। इस हालत में अब देखते हैं सरकार कौन सी भूमिका लेती है। So reactions coming about after that video went completely viral and, asking and demanding literally a stricter action be taken in the case. In fact, assurances are being given to NDTV that action will be taken. But today we heard the police say that no arrests will be made in the case because of the section that this, assault comes under. Well, this at a time when MNS workers over there who had showed up at the police station, 4 out of the 7 who have been booked in the case, they are quite adamant, and that is the sentiment that's being echoed by the MNS, workers. Yesterday also we heard MNS workers there talking about how they would protect the language, and this is something that, whether it's the government, whether it's the opposition, all, for the Marathi language to be spoken by people in Maharashtra. But also having said that lawlessness will not be accepted and law cannot be taken into the hands of, whether it's MNS workers or anybody for that matter in the state. Let's listen in to what one of the accused had to say to NDTV. वो आदमी गलत है। वो जो मारने के बाद में 50 लोग का मेरे को फ़ोन आया, फेरी वाले जो बाहर बैठते हैं उनको तकलीफ देता है वो, और लेडीज़ का भी 2 दिन। ये बात नहीं है, बात ये हो रही है कि आपने मराठी भाषा को लेकर उनको मारा। मराठी भाषा के लिए मारा, उसने क्या आंसर दिया वो देखा तुमने? उनका जो अकड़ था वो देखा,
क्या बोला हाँ उन्होंने? वो बोले कि मराठी सिखाओ हम लोग को आके, तो हम लोग को वो काम बचा है। उसने बोलना चाहिए कि बाबा मराठी यानी मेरे को मराठी ना बोलने के लिए आप मार सकते, लेकिन आप मराठी सिखा नहीं सकते। हाँ, तो हम लोग को वो काम है क्या मराठी सिखाने का? हम लोग को काम तो आपका धंधा काम है मराठी के लिए मारना? वो काम धंधा करेंगे, हाँ, तो ये वो काम धंधा है करेंगे, मारना। वो पैसा कमाएंगे और हम लोग उनको मराठी सिखाओ, अच्छा, ये थोड़ी बात होती है। उसने बोलना चाहिए कि बाबा मेरे को मराठी आता नहीं है, मराठी आता नहीं है, हम लोग सीख जाएंगे, बस काम खत्म हो जाता है। उसके बाद में आर्ग्यूमेंट करके मतलब नहीं है ना, आर्ग्यूमेंट करेंगे तो वो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन वो उसके बाद आर्गुमेंट में बढ़ा जो आदमी है ना, आदमी गलत है, मैं अभी भी बोलता हूँ। उसके बाद में मेरे को 50 फोन आया कि वो आदमी को जो मारा ना, वो सुनिए ना, सुनो, उसके सामने जो फेरी वाले लगते हैं ना, उनका वो औकात निकालता आपने है। फेरी वाले के लिए मारा कि मराठी के लिए मारा? सुनो, मराठी के लिए मारा, बट जो फेरी वाले को ना वो भी तकलीफ देता है। और उसका जो फेरी वाले है ना, उनके जो प्रीमाइसेस में जो फेरी वाले है, वो एक लेडीज को है ना, उसने 2 दिन पहला ना, मेरे को नहीं, मेरे को सुनिए, ये अलग बात है, ये अलग बात है। मैं बोल रही हूँ कि अगर वो कल को या ऐसा कोई भी दुकान वाला मराठी नहीं बोलता तो आप ऐसे मारेंगे? मराठी नहीं बोलेगा, उसने जवाब अच्छे से देगा ना, तो कोई मारता नहीं। हम लोग क्या पागल कुत्ता नहीं है कि बाबा आप लोग ने उन्हें मारा, जब आप लोग ने उन्हें मारा तो उन्होंने तो आपको वापस मारा भी नहीं, मार तो आप ही लोग रहे। नहीं, हाँ तो वही मारा ना। उसके बाद में तो मैं छुड़ाया और आपके चैनल वाले ने जो छुड़ाने वाला उसका फोटो लगा दिया। लेकिन आप तो वहाँ पे मौजूद थे, आप रोक मौजूद सकते बाद में आए हम लोग, सब होने के बाद में। वो जो बाबूलाल चौधरी है ना, लेकिन आपके सभी कार्यकर्ता ऐसे मारते हैं लोगों को। तो मारते हैं, गलत करते हैं सामने वाला, तभी मारते हैं। लेकिन मारना सही मेरे सब लोग सामने वाला बोलकर गलत करता है और आप लोग मारकर सही करते हैं। हमारे पार्टी में भी है ना, सब परप्रांतीय लोग है, मुस्लिम लोग है, सब भाई है हमारे। हम लोग के साथ काम करे। अभी कल हमारे पक्ष, कल को अगर आपके पार्टी के कार्यकर्ता मराठी नहीं बोलते तो आप तो उन्हें भी पीटेंगे। सुनो, 2 दिन पहला ये हादसा हुआ। उसके बाद में अभी कल हमारे ऑफिस का बाइट ले लो, हमारे ऑफिस में ना 50 लोग ने, मुस्लिम बांधव ने प्रवेश किया है मनसे में। क्यों किया है? लेकिन अब तो वो लोग डर में रहेंगे कि मराठी नहीं बोलेंगे तो मारेंगे। डर कैसा रहेगा? डर मराठी नहीं बोलेंगे तो उसका आदमी का तुम है ना व्यवहार देखो, व्यवहार देखो। तो आपने व्यवहार के लिए मारा कि मराठी के लिए? व्यवहार मतलब उसका जो बात करने का तरीका है ना, वो गलत क्या है। पूछ रहे हो? आपने मराठी के लिए उसने नहीं, मराठी ना के लिए मारेगा। जो गलत व्यवहार करेगा तो हमारे को ना फर्क नहीं पड़ता है, गुनाह दाखिल होने से। मराठी के मुद्दे के लिए हम लोग गुनाह लेने के लिए तैयार है। मतलब आप लोग लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए तैयार है? ऑर्डर नहीं, सामने वाला हम लोग को जैसा ट्रीटमेंट देगा वैसा उसको ट्रीटमेंट मिलेगा। उसने आपको पहले मारा तब आपने मारा? उसने पहले आपको मारा ट्रीटमेंट नहीं, उसका आवाज देखो। वो बोलता है मराठी में सब भाषा चलता है। उसने बोलना चाहिए कि मराठी में, महाराष्ट्र में मराठी भाषा चलता है, बाकी सब भाषा भी चलता है, बट मराठी इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग को आता नहीं है, ये बात बोलता था ना तो खत्म हो जाता था। हम लोग का उधर जाने का कोई यही नहीं था, हम लोग का ऑप्शन। अभी कार्रवाई हो गई है, क्या करना है? कार्रवाई तो चलते रहता ना, उन पुलिस वाले उनका काम करेंगे। आप मनसे वाले हैं, आप अपना काम। हम लोग उनको सहकार्य करेंगे पुलिस वाले को। पुलिस वाले से हम लोग का लेकिन कुछ। इससे आप लोग ने सीख ली कि आगे मारना नहीं है, पीटना नहीं है, प्यार से बोलना। अभी मेरे को बताओ, सामने वाला गलत व्यवहार करेगा, गलत बोलेगा तो हम लोग क्या शांत बैठेंगे? अभी तुम थाना का बातमी चलाओ, थाना का बातमी दिखाया तुमने? थाना में परप्रांतीय लोग ने मराठी को मारा, सबने मिलके, वो बातमी भी चलाओ, वो बातमी भी चलाओ ना। लेकिन तुम वन साइड मारपीट हो ही क्यों रहा है? हाँ, तो मारपीट हो क्यों रहा है? वो नेता लोग को, अभी आज का इधर का जो माहौल है वो बिगाड़ा किसने? बिगाड़ा? इधर के स्थानीय आमदार है, उन्होंने पोस्ट डाल के आप बिगाड़ा लोग ने ना। नहीं बिगाड़ा? हम लोग ने नहीं बिगाड़ा। आप लोग ने पहले मारा तब उनका पोस्ट आया ना। हम लोग तो कल भी मिले, बाबूलाल चौधरी से कल भी मिले। क्या बोले? वो बोले ना, वो जो बोलना ना, माफी क्यों मांगेगा? गलती उसका है, माफी नहीं मांगेंगे हम लोग। अच्छा, आप लोग गलती किए, आप लोग ने मारा है, लेकिन वो गलती नहीं, आप माफी नहीं मांगे। उन्होंने जब भी व्यवहार मतलब गलत बात किया तभी वो मारा। ऐसा कोई आज मेरे को बताओ, मैं अभी तुम्हारे से हिंदी में बात कर रहा, तुम मेरे को जब भी मिले हिंदी में बात किया, मैं तुमको मारा या फिर इन्होंने बात किया वही मारा? कैसा होता है? उन्होंने बोलना चाहिए कि बाबा मेरे को मराठी आता नहीं है, मैं महाराष्ट्र में कमा रहा हूँ और इधर रहता हूँ बचपन से, बट मेरे को आता नहीं, मैं सीख आप लोग की पार्टी का ये एक केस नहीं है ना, ऐसे 50 केस है। 50 केस है, बट उनको व्यवहार देखो ना, उनका बात करने का तरीका गलत रहता है। हाँ, बस इसके लिए मार खाते हैं, बाकी कुछ नहीं। हम लोग को अभी हम लोग को जब भी मारा, वो कौन से कास्ट का है, कौन से राज्य का है, हम लोग को पता नहीं था। अभी एक कास्ट हिंदू अपना मराठी और मारवाड़ी गुजराती का ये कौन लाया? अच्छा, आप लोग अगर सुनिए, बात करने का अगर तरीका गलत है, अगर आपका ही कोई मराठी बोलने वाला व्यक्ति अगर आपसे ऐसे बात करे तो आप उसको भी पीटेंगे? हाँ, मराठी, राजस्थानी, यूपी, बिहारियों को मारे। मराठी देखो, मराठी वाला मराठी बोलता है, मराठी आता है उनको, तो मराठी में गलत व्यवहार करे चलेगा, हिंदी में गलत व्यवहार करेगा तो पिटेगा। मराठी बोलने नहीं आता है, वो बोलना चाहिए कि मराठी आता नहीं है मेरे को, बस काम खत्म हुआ। वो बोलता है मेरे को आके तुम लोग आके सिखाओ,
ये गलत बात होता है ना। महाराष्ट्र में सब भाषा चलता है, ये भी गलत है ना। लेकिन आपको हाँ। नहीं लगता कि आज जो आप लोग ने 2 थप्पड़ मारे, कल वो 4 थप्पड़, परसों क्राइम बढ़ जाएगा, तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, आप लोग की पार्टी का नाम खराब हो रहा है। पुलिस का काम करे, हम हमारा काम मराठी करें। मानुस खुद आपसे हाँ, डरेगा, हाँ। बोलेगा ये तो कभी भी मार नहीं रहे नहीं, हैं। मराठी मानुस के पीछे हम लोग राज साहब है ना, हमारे जो दैवत है हमारे, हाँ। वो राज साहब मराठी के पीछे खंबीरपणे खड़े हैं। तो आप लोग मतलब राज ठाकरे जी के भरोसे मारपीट कर रहे हैं राज ठाकरे कि के अगर भरोसे वो तो बोल नहीं। देंगे तो हम बच हाँ, जाएंगे। हम लोग है ना, हम लोग को है ना 10 दिन जेल में जाएंगे ना मराठी के लिए, तो भी हम लोग को गम नहीं है, टेंशन नहीं है। ये हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मराठी चलेगा बस। Abhishek Avasthi, my colleague, joining us to get us the very latest. Abhishek, Sujata, they're asking tough questions and coming down heavy as far as the MNS workers are concerned, but they're standing their ground and remaining defiant as to the action that they took and the matters that they took into their own hands. And, the police not really helping, saying that no arrest will be made in the case, even though, the kind of reactions that have come about, including from the state government, that action will be taken and lawlessness will not be accepted. See, definitely, and this is not the only stand for this. In any of the cases, the stand remains the same. But somewhere or the other, we will have to understand how the government is going soft on this entire issue. Just now, MOS Home, we have taken his bite. He was also clearly pointing out, rather than speaking about the action, he started saying that people should know Marathi. Anything against Marathi will not be tolerated. And then he said that, if law is taken in their hand, then a strict action will be initiated. Action will be initiated on those accused who have been arrested. But in somewhere or the other, we have understood that, the government is not going soft on these accused. At the same time, this is not the right thing to be done, because, they are instigating them. Because this is not the only case. I have been speaking about this since yesterday also. Several of these kind of cases have come up, and in all those cases, definitely law says is what we understand. That if the punishment is for less than 7 years, they will be called, notice will be issued, they will be warned and let off. But there should be a strong message. A message should be conveyed from the government that this is not acceptable and this should not happen henceforth. But it's not been seen, because what we understand is, it is not happening on the ground. Only what we see are the bites from the government that things needs to be initiated, action should be taken, but it is not seen happening. Is that what we are questioning consistently? Back to you.